देखो जी, आज हम लोग को केवल 2 केस पढ़ा दिए थे ना। चलो आज शुरुआत से पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी रहेगा। नहीं 6 के 6 केस। तो क्या लिखा था जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कनकेव मिरर, ठीक ना है। चलो पढ़ते हैं। 6 केस पढ़ा देते हैं, 2 केस जो पहला वाला था वो भी बता देंगे, रिवाइज हो जाएगा। केस फर्स्ट, जब लाइट को कहाँ रखा जाता है? जब लाइट को केस फर्स्ट है, जब when an object is kept between pole and focus, पोल एंड फोकस, ठीक है ना। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। देखो, जब पोल और फोकस के बीच में बनता है तो कैसे इमेज बनेगा? ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, ठीक है। देखो बड़ा सा बताएंगे ना, समझ जाए अच्छे से। यहाँ पर कलर किए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। वाला बात करो। कह रहा है क्या कि ये जो है यहाँ पर क्या होता है बताओ? इसके कुछ दूर बाद क्या रहता है? फोकस रहता है। इसके कुछ दूर बाद आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। इसके बाद अपना इंसाइड हो जाता है। तो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, यानी कहीं रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर रख सकते हो। तो एक लाइट रे लड़ेगा इससे, कैसे पास होगा जी? फोकस से होकर पास होगा ना, ठीक है। देखो पास किया ना फोकस से होके। जब पास हो गया फोकस से, एक लाइट रे, ए बी क्या है? मिरर है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद एक लाइट रे कैसे जाएगा जी? यहां से ना, एक लाइट रे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऐसे, और यहीं से ऊपर लड़ेगा, और ऊपर लड़ के फिर वापस जो है उधर फेंक देगा, ठीक है। ये जो देख रहे हो दोनों ऐसे गया है ना, ये जो है आगे बढ़ा लो, सिंपल एक्सिस। तो ये दोनों आगे को बढ़ाएंगे, डॉट डॉट डॉट, सीधा लगना चाहिए देखने में। देखो इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाए, इसको भी डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कहीं पे जाकर मिलेगा, इसको थोड़ा सा हाँ, मैंने यहाँ पे देखो समझ मिल गया। यहाँ पे जो है ना मिल गया लाइट, देखो। तो जो मिरर लाइट है यहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। ये तुम्हारा ए बी डैश, तो बताओ यहाँ पे ए बी था ना, ये जो था ना यहाँ पे ए बी था। शुरुआत से स्टार्ट किया था। तो ये तुम्हारा कनकेव मिरर में पहला केस है, जब पोल और फोकस के बीच में क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो जो तुम्हारा इमेज बनता है वो क्या? हाँ, वो बियॉन्ड द मिरर, मिरर के दूर बनता है, इधर बिहाइंड बने, बिहाइंड बोलते हैं। तो इसको देन इमेज फॉर्म्ड कहाँ रहेगा? देन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज जो है बनता है कहाँ पर? पहला बिहाइंड द मिरर, मतलब कि पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा क्या होगा? इसका नेचर कैसा होगा याद है? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज रियल एंड सॉरी वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है कि ये जो इमेज है इसको हम लोग स्क्रीन पर उतार नहीं सकते हैं, और इरेक्ट मतलब सीधा सीधा नजर आ रहा है ना, जैसा है वैसा है भी। तीसरा, इट इज मैग्निफाइड या लार्जर, जो लिख सकते हो, मैग्निफाइड देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से क्या रहता है जी? बड़ा रहता है, देख रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है।
ये पहला केस है, या तो जगह बना लगा फिगर ना, देखो एक को बताएंगे, एक को इसलिए बड़ा बड़ा करके। इसके बाद आ जाओ केस 2 में, सिंक डाल लेते हैं। पागल गाना बजा रहा है क्या, पता है पागल को बस गया अगल बगल, बजाओ कोई कह रहा है फुल साउंड में बजा रहा है, सबको दिक्कत कर हो गया, समझ गए। ये आगे देखो, आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, अब कहाँ पर रखेगा, फोकस पर रखेगा ना, अब फोकस पर रखने जा रहे हैं, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, क्या क्या कर रहे हैं, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से केप्ट एट फोकस, जब फोकस पर रखा जाता है तो क्या होता है, यानी कि फिर से बनाते हैं फिगर, देखो जी जब हम लोग फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से एक हम लाइट रे है ना, सॉरी ये कनकेव मिरर हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब रखेंगे कहाँ फोकस पर, तो इसको एक ऐसे लाइट में मारेंगे और यहां से लाइट के पास होगा, फोकस नहीं होते हुए फोकस पर रखेंगे तो देखो नियम है, एक लाइट के कैसे पास होगा जी, यस ऐसे बनाते हैं, अब ठीक है, ये तुम्हारा जो है ये लाइट जब फेंकेगा तो वापस इसी पे आ जाता है उल्टा, जैसे जाएगा वैसे आ जाएगा, ये तुम्हारा ए बी हो गया, इससे जो है देख रहे हो कि पैरेलल लाइन चल रहा है, नहीं पैरेलल, यानी कि जो लाइट है पैरेलल हो जाता है, यानी कि जो इमेज बनेगा, नियम वही है, फोकस पर रखोगे तो फोकस एगो भगवे करेगा लाइट, एगो फिक्स है, एगो रेडियस ऑफ कर्वेचर से गुजार दो, और दोनों इस तरह से रन ले जाते हैं कि ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है, जब ये पैरेलल है लाइट लड़बे नहीं करेगा, यानी कि तुम्हारे इमेज कहाँ बना देगा जी, इमेज जो बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, मतलब अनंत दूरी पर, पता नहीं कहाँ पर इनफाइनाइट बनेगा, तो वहां पे लिख देते हैं क्या, देन इमेज इज फॉर्म, इमेज बनता है कहां पर जी, पहला एट इनफाइनाइट मतलब कि अनंत दूरी पर बनता है, दूसरा इट इज कैसा होता है, ये रियल इन्वर्टेड, उल्टा रहता है, यस रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, उल्टा जहां बने, और ये जो है ना बताओ तो आकार में कैसा रहेगा, छोटा कि बड़ा, बड़ा सबसे रहता है, इट इज मच मैग्निफाइड, मच मतलब बहुत ज्यादा, केस 1 पढ़ा दीजिए, सॉरी केस 2 है, कहाँ रहते हो बतियान मजे हो, इट इज मच मैग्निफाइड देन ऑब्जेक्ट, है ना, ये बहुत बहुत बड़ा रहता है ऑब्जेक्ट से, देखिए ये 3 गो हो गया इसका, इमेज का कैसे बनाएंगे पता चल गया कैसे बनाएंगे, रियल इन्वर्टेड मतलब रियल मतलब कि उसको तुम इमेज स्क्रीन को उतार सकते हो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, देखो इन्वर्टेड का हिंदी होता है उल्टा, मतलब कि अगर अगर तुम यहाँ पर ऐसे रखे हो ना मार्कर को, इसका भी बन सकता है, हम अगर स्कूल में कराया जाएगा खुलेगा तो, अगर तुम यहाँ पर ऐसे रखोगे मिरर के सामने, तुम्हारा कहीं पर एक अनंत दूरी पर पर्दा रखोगे ना तो उसको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा उल्टा, तो उल्टा हो गया ना, और इससे बहुत बड़ा साइज का दिखाई देगा, मतलब इसी को है ना तो हथे को दिखाई देगा, लेकिन उल्टा दिखाई देगा, समझ लो मार्कर ऐसा ही है, बस इसका शेप साइज बढ़ गया है उल्टा, समझ गए,
इसलिए इसको रियल इन्वर्टेड कहा गया। रियल इसलिए कि उसको हम स्क्रीन को उतार सकते हैं, इन्वर्टेड इसलिए कि हमेशा उल्टा है, ठीक ना, उल्टा है। समझ में आ गया ये केस। इसके बाद देखो, लाइट भी चमक रहा है, इसके बाद तो लिखना नहीं। इसके बाद फिर आ गया केस थर्ड, कहां पर रखेंगे हम? When an object is kept between center of curvature या radius of curvature बोलो, center of curvature and focus, फोकस उसके बीच में रखते हैं, कैसे बनेगा? ये तुम्हारा हो गया मिरर, ठीक ना। और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, देखो हम यहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो याद रखो ये इसके बियॉन्ड बनता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या बनता है? बियॉन्ड। यह इधर बनेगा, इसके दूर बनेगा, माने इधर तुम कहीं बना दो, इसके दूर बनेगा इमेज। तो देखो कैसे काटेगा, नियम तो वही है जो बनता है, ऐसे जाएगा, लड़ेगा, और लड़ के कहां से पास होगा? फोकस से। लेते हैं लेते हैं लेते हैं, एक फोकस हम लोग क्या कर दिला दिए लाइट, ठीक है, यहाँ चलता गया लाइट है। एक जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर से पार होगा, इसको कैसे बढ़ाओ, लड़ गया ना यहाँ पे लड़ गया, यहाँ पे जो लड़ा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। या मान लो तुम यहाँ पे ए या बी रखा था ऑब्जेक्ट को, ये उल्टा बनेगा बी डैश और ए डैश, बी डैश उल्टा कर दिए इसको, देखो ऐसा रखे हो लेकिन उल्टा बन गया, बड़ा बना है लेकिन उल्टा बन गया, है ना। तो ये जो बना तुम्हारा, इसका कैसा होगा? देन इसका भी 3 पॉइंट लिखेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनता है? पहला बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूर बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा एट एज कैसा रहता है? रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और तीसरा कैसा रहेगा? एट एज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, तुम इसमें लार्ज में लिख सकते हो। ये केस थर्ड है ना? हाँ जी। तो यहाँ से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, कोई कोई इसको बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिखता है, ठीक ना, तो एक ही बात है। इसके बियॉन्ड कर दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, हो गया। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये कैसा होगा? उल्टा होगा। और इसको पर्दा पहले उतारा जा सकता है, इसे रियल है, पर्दा उतारा जा सकता है, इसे रियल है। और ये मैग्नीफाइड है, इट इज मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये केस समझ में आया? केस थर्ड सबको कैसे कैसे लाइट रे गुजारना है। और इसके बाद पढ़ाते हैं चौथा, चौथा केस क्या है?
तो मिटा देना। चलो देखो चौथा केस। अच्छा अब बताओ कहाँ घसकेगा, घसा रहे हैं ना हम, घसका रहे धीरे धीरे ना। देखो पहला केस में यहाँ रखे थे, दूसरा पे फोकस पे, तीसरा भी बीच में। अब इस पे पर रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। चौथा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखेंगे क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पे रखा जाता है। तो कहाँ इमेज बनता है देखो तो, एक यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है ना कि यहाँ से एक है, लाइटर को लड़ाएंगे, लड़ा करके कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे, ठीक है। और एक लाइट रे जो है ऐसे पास होता है, देखो करते इस लाइट रे इसे चलाना ए और बी, ऐसे पार करके ऐसे मारता है, ऐसे मारता है। एक लाइट ऐसे जाएगा, यहाँ पे लड़ेगा, लड़कर कैसे आएगा, इधर से यहाँ लड़ रहा है, और लड़ करके यहाँ पे बनेगा, नीचे जैसे उसका बनता है उसी बनता है, इसको नीचे एकदम बनता है, उसी साइज का एकदम सेम साइज होता है, थोड़ा सा ऊपर करते तो बन जाता है सेम साइज का। ये लड़ गया, इस तरह कटाना एकदम इसके नीचे एकदम, तो कट गया, तो समझ जाए। देखो यहाँ पे कटा ना, तो ये जो है इसका जस्ट उल्टा बनता है, इसी पे बनता है, बी डैश और ए डैश पर। ये देखो कटा है, थोड़ा टेढ़ा बना है तो समझने के लिए ठीक है। तो ये देखो इस कटा कैसे लाइट गुजारना पता है, ये देखो यहाँ से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार, एक लाइट रे से मारेंगे तो पार्लर से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। एक लाइट रे जो है ना यहाँ से फोकस से ही गुजरेगा, इस पे पड़ करके इसके जस्ट पैरेलल हो जाता है, पड़ा है ना कि फोकस लाइट रे मारते तो कैसा हो जाता है, पैरेलल। यही उसमें भी यूज हुआ है, फोकस से मारे तो पैरेलल हो गया लड़ करके, और जब लड़ करके पैरेलल हो गया तो ये दोनों लाइट यहाँ पे कट किया नीचे की ओर, ऐसा कट करता है ना उसी के जस्ट नीचे कट करता है, उसी के जैसा साइज का सेम एकदम बन जाता है इमेज, लेकिन उल्टा रहता है। सपोज दैट ये अगर तुम ऊपर मार्कर ऐसे रखे हो ना, तो इसी जैसा मार्कर का सेम साइज का ऐसे बनेगा, दिखाई देगा तुमको, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा उल्टा, साइज वही रहेगा उसका। अगर ये 5 सेंटीमीटर का मार्कर है मान लो, तुम्हें 5 सेंटीमीटर का होगा इमेज भी, लेकिन कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। तो क्या क्या लिखोगे, देन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कैसे बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड, अब नहीं बजा रहेगा ना, खोल लो। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनता है जी, पहला एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, बनता है। दूसरा इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। तीसरा साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, इट इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे क्या होता है, बनता है। ये तीनों केस समझ गए, तो तीसरा है, चौथा है सर, चौथा केस समझ गए, दो गौरी केस है। अब कहाँ पर रखेंगे बताओ तो इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब इस पे बियॉन्ड रखेंगे,
इसको बियॉन्ड रखेगा तो थोड़ा दिमाग लगे, बताओ तो कहाँ पे इमेज बनेगा। यस, देख रहे हो इसे ये वाला बढ़ाते जाओ इधर, तो ये जो है ना इमेज इधर आते जा रहा है ना। पहला केस बता रही, दूसरा का स्टार्ट है, दूसरा का आप रखे थे फोकस पे, इनफाइनाइट पे बना था। तीसरा केस में रखे थे यहाँ पर, तो इधर आया था, है ना। अब इधर आ गया, ये देखो इमेज इधर आते आ जा रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है इधर भगा रहे हो तो इमेज इधर आता जा रहा है। यही प्रिंसिपल है याद करने का, याद कर सकते हो। अगर कहीं घबरा गया तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट दूर करोगे तो इमेज पास आएगा, है ना। देखो वही ना हो रहा है, ऑब्जेक्ट हम दूर करते जा रहे हैं, किससे, इमेज, मिरर से। मिरर से हम ऑब्जेक्ट को क्या करते जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं, लेकिन इमेज जो है पास आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बस पहला केस को छोड़, तो पांचवा केस, केस 5। केस 5 क्या कर रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन मीन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा केस है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रखा जाता है जी, ये बियॉन्ड रखा जाता है। दूर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा। यहाँ पर एक है कनकेव मिरर है, ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, कहीं दूरी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको दूर रखो, तो मान लो हम कहाँ रख दी, कहीं पर रख सकते हो, बियॉन्ड कहीं पर रख सकते हो, इससे दूर रखना है बस, कहीं रख सकते हो। हम यहाँ पर रख दी सपोज। ऐसे कैसे लाइट रे है, एक लाइट रे लड़ा, लड़का भी किससे पास होगा, फोकस से पास हुआ। एक लाइट रे कैसे जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, इसमें लड़ेगा वापस आ जाएगा फिर से, कहाँ पर कटा। हाँ, यहाँ बना ना, देख रहे हो कि छोटा बना है ना। ये ए बी है, ये बी डैश ए डैश है, तो क्या क्या लिखोगे, है ना। पगलाया सब। यहाँ से फिर देन, मेरी बात, आवाज नहीं आ रहा वहां से, खुला है तो कह रही थी वहीं से आता। इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड, पहला कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड आर, हाँ बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, ठीक ना। दूसरा, ये कैसा बनता है जी, इट इज रियल इन इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड ही है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या होगा, ये उससे छोटा बनेगा, यानी डिमिनिश्ड। एक वर्ड आता है डिमिनिश्ड, तुम लोग स्मॉलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें जो है ना यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, डिमिनिश्ड। इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बोलो या स्मॉलर बोलो, देन किससे, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये तीनों कैसे समझ में आया, पांचवा है केस, ये पांचवा केस है। अब लास्ट है वो है छठा केस, और वो पढ़ा लेंगे ना तो तुम लोग का ये क्या बोलते हैं, इसका खत्म हो जाएगा। ये रेडियो स्फेरिकल गियर में कॉन्केव का, कॉन्वेक्स का बताने, दो खाली इसका, दो है, दो बस, हो गया, समझ आ गया ना कि यहाँ पर रखें तो कैसे कैसे लाइट रे को भगाना है। बस लाइट रे कहाँ कहाँ से भगाना याद रखोगे ना तो बना लोगे। इस एग्जाम में आ जाएगा ना तो पेंसिल से बनाना आराम से, जहाँ मन करो वहाँ मिटा उटा कटा कटा दो, वैसे भी हम मिटा के कटा रहे थे। पेन से बनाओगे तो फिर एक बार गिर दिया तो फिर काटना ही पड़ेगा उसको, नहीं, इसलिए एग्जाम में आएगा, आता ही है, तो पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल से डायग्राम। चलो, when an object is kept at infinite रख दो उधर। छठा,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट, जब कहाँ रख दिए हम लोग, इनफाइनाइट रख दिए, तो कहाँ पर बनेगा, देखो जी यहां से ये तुम्हारा पोल, ये फोकस, देखो जी इससे क्या होगा कि दो ठो लाइट रे आता है, देखो यहाँ से लड़ा, ऐसे भागा, बुक कैसे बनाते हैं, गजब टाइप से बनाते हैं, दो गो लाइट रे लगा है, एक लड़ाना है तुमको कहाँ पर, इसको पढ़ा दो। एक लड़ाना है इस पर और एक लड़ाना है पोल पोल पर, जो दो लाइट लाया है उधर से, ये साइड से आ रहा है, ये लड़ करके यहाँ से भागता है, इसे भागेगा, और यहाँ से जो पोल से लड़ता है, तो जिस जिस लड़ेगा उसी भागेगा, तो करीब ये फोकस पर ही कट करता है ये फिर, मान लो कि वीडियो सेट है तो बहुत छोटा बनता है, ठीक है, बहुत छोटा साइज का है, तो दो लाइट रे को लाना है, एक लड़ाना है इनमें, कहाँ पर, देखो पैरेलल नहीं आ रहा है कि फोकस से टकराएगा, ये कैसा आ रहा है देख रहे हो, ऊपर से आ रहा है ऐसे, अगर पैरेलल आता तो फोकस से पार करता, लेकिन ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, एक एक को लड़ाना है कहाँ पर, मिरर पर, तो मिरर पर लड़ करके भागेगा, थोड़ा सा फोकस कहीं होके भागता है, हल्का सा उससे दूर रहेगा, और एक को लड़ाना है पोल पर, तो पोल पर दिख रहे हो कि जितना एंगल पे लड़ता है उतना ही एंगल पे भाग जाता है, पड़ेगा ये भागा, ये करीब फोकस से दोनों हल्का सा एकदम नीचे कट करता हुआ प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, तो बहुत छोटा जो है तो क्या बनता है, इमेज बनता है, तो क्या लिखेंगे, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ पर बनेगा जी इमेज, एट फोकस पे बनेगा, एट फोकस, इट इज रियल इन्वर्टेड तो होता ही है, इट इज डिमिनिश्ड नहीं लिखोगे, मच स्मॉलर है, मच डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होता है, इट इज मच स्मॉलर या डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट, हो गया, ठीक, सबको समझ में अच्छा होगा, शौकेस कहाँ कहाँ पर लाइट रखेंगे, याद हो गया, अच्छा बताओ तो जी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो कहाँ पर बनेगा, पर रखोगे तो उससे बनेगा, वो तो बताए थे, अच्छा अच्छा उसके बाद जब फोकस पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे रखोगे अगर तो कहाँ बनेगा, एक साइड पर, चौके चौके से पढ़ाई दी, चलो आगे, फिर नजर इज कैपिटल, उसके बाद फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन बाई कन्वेक्स मिरर, नहीं अब इसमें कुछ कुछ बता देते हैं तुम लोग को बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई कनकेव मिरर, चलो कन्वेक्स वाला पढ़ा ही देते, दो को समझ लें, बाई कन्वेक्स मिरर, देखो कन्वेक्स मिरर में बस ये उलट दिया जाता है, ऐसा हो जाता है, इधर रखोगे, इधर रखोगे, बल्ज इन पार्ट में रंगोगे तो बल्ज आउट पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, इसका देखो इसका फोकस दाहिने ओर होता है, इसलिए एक यहाँ पर एक लेंगे, लेकिन कुछ झूठा फोकस देखो उसमें भी होता है, ऐसा नहीं उसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डैश, यहाँ पर भी एफ और आर, ये ओरिजिनल इसका दाहिने होता है, झूठा वाला बाएं रहता है, ठीक है, ये मतलब कि क्या बोलते हैं अपियरिंग टाइप का रहता है, मतलब क्या बोलते हैं सीमिंग, मालूम होता है कि है लेकिन एक्चुअली उधर उधर रहता है इसका दाहिने तरफ, तो क्या करोगे जब हम लोग रखते हैं कनवेक्स मिरर में,
तो कॉन्वेक्स में बताया था कैसे कैसे लाइट रे पास होता है, इसका बताया थे तरीका, नहीं बताया था ना, तो पहले वो जान जाओ ना तब ना। तो पहले छोड़ो ये वाला हटाओ, पहले रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज, ऐसे कर देंगे, ऐसे करो अपने भाषा में, वे थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच लाइट रेज पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, यही है। देखो उसमें जब पता था चारों केस याद है, कहाँ कहाँ पर लड़ता था तो लाइट एक कैसे से भागता था। तो पहले इसका पढ़ोगे तो लोग जानोगे तो पहले कैसे। तो देखो जी एक पहला इसका है तरीका कि इतना बड़ा समझाना जरूरी है, चारों हो जाएगा ठीक। यहाँ से हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया क्या प्रेस करें। तो पहला ये नियम है कि लाइट रे अगर पैरेलल मारोगे तो ये ऊपर से भागता है, देखो उसमें झुकता था नीचे, इसमें भागता है ऊपर से, ऐसे मेरे को भाग गया, एक्चुअली ऊपर भागा। लेकिन इसको हम डॉट 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 करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना, तो ये जो तुम्हारा है सीधा, तो जहां पर ये लड़ा डॉट डॉट करने के बाद यही तुम्हारा क्या दे दिया, फोकस दे दिया, ठीक है। और इसका झूठा फोकस यहाँ रहता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके आगे। ये समझ गए कि अगर इसको लाइट रे तुम पैरेलल गुजारोगे प्रिंसिपल एक्सिस के और लड़ाओगे तो लड़ करके ऊपर भागता है, क्योंकि इसका देखो रिफ्लेक्शन सब ऐसे ऐसे ना है, देखो तो बताओ तो गोला है तो गोले पे तो भागेगा मजे करके, थोड़ा सीधा एक लड़ा देगा। इसी में भागेगा ऊपर को नीचे को बढ़ाएंगे तो ये अपीयर टू बीट होता है एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। इसमें डिफिनेशन भी है कि डिफाइन फोकस ऑफ कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर, कैसे डिफाइन करोगे इसको। देखो अगर मान लो कि तुम लोग को दोनों भी बताया था उसमें ना, या तो एक्चुअली मीट करता है या तो अपीयर टू मीट होता है, इसमें क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है। तो इसको डिफिनेशन कैसे दोगे, व्हेन पैरेलल लाइट रेज principal axis strike on the reflecting surface of convex mirror, then after it diverges, diverge मतलब ऊपर की ओर चला जाता है, converge मतलब नीचे की ओर। जितना हम कनकेव में पढ़ाए थे ना पिछला बार, वो था कन्वर्ज हो रहा था, कन्वर्ज का मतलब कि झुक जाना, लाइक झुक रहा था ना लड़ के, इसमें देखो ऊपर उठ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइवर्ज होना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्ज होना, ऊपर को चला गया ना, ये डाइवर्ज हो गया। ये डाइवर्जिंग जो लाइट रे है इसको हम पीछे की ओर बढ़ाए, और पीछे को बढ़ाकर ये पैरेलल एक्सिस पर कहीं मिलता हुआ हमको मालूम पड़ता है एक पॉइंट पर, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इधर से आ जाओ, इधर ठीक है क्या, हाँ हाँ पता है बेचना है। सिद्धार्थ है ना जी, सिद्धार्थ बोलो तो थोड़ा, हो ना, बोलो कुछ बात करना सर। है। कर रहे कि तुम्हें इंग्लिश और कंप्यूटर का बुक मांगा था ना, यस सर। इंग्लिश और कंप्यूटर, तो देखो स्लो का भी ले आ रहा है, चाहो तो ले लो आकर के, कितना चाहिए, बस 350, 375, 375 का दाम दोनों का जोड़ा है हाफ कर, तो इसको हाँ, इसको जो है ना ले लो, एक बार ठीक है खिलाने, सर। क्लास खत्म हो जाएगा ताकि ले लेना और बैठो, कर भी गया, बैठ जाओ, क्लास खत्म हो जाएगा ले लेना, तीसरे में है। ठीक है देखो जी, तो वेव टू विच लाइट रेज पास आफ्टर, समझ गए, तो ये पहला केस है, केस फर्स्ट है ये। और केस सेकंड में क्या होता है,
ये कन्वेक्स मिरर, ये लाइट रे से, तो क्या होगा कि इस पे यहाँ पे करते हैं, लाइट रे से मारोगे हवा बढ़ जाए, यहाँ से ऐसे लाइट रे मारोगे तो कैसे भागेगा, उसी एंगल पे बनता है, यानी कि ये जो एंगल मारो 30 डिग्री मारे हो, ये भी 30 डिग्री ही बनेगा, यानी कि पोल पे मारोगे तो उसी डायरेक्शन में उल्टा में चला जाता है, सेम एंगल बनाते हुए, याद रहेगा। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला है कि ये थर्ड है कि अगर हम फोकस पे मारे, उसमें क्या था, पढ़े थे क्या उसमें, अगर हम फोकस से मारते थे क्या हो जाता है, पागल हो जाता था ना, इसमें भी वही होता है, अगर हम इसमें फोकस से मारेंगे, फोकस से होकर के ऐसे इसमें से मारते हैं, ये हमारा फोकस है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकस से मारोगे तो सेंटर कर्वेचर ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे लड़ेगा लाइट रे, लेकिन ये कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है लड़के, उल्टा उसी का रेट, इसमें ऐसे मारा था ऐसे हुआ था, इसमें ऊपर से मारा था ऐसे हो गया, इसी का उल्टा। अब यहाँ फोकस से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसको पीछे पर पढ़ाओगे ना, ये लाइट भले भाग गया उन्हें, लेकिन ये कहाँ पर हमारे थे एक्चुअली, इसके फोकस पे, क्योंकि फोकस इसका झूठा फोकस होता है, दाहिने तरफ होता है, अपीयर टू बिट होता है, इसलिए इसको मारे ऐसे, ये लड़ता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन एक्चुअली में लड़ता नहीं है, लड़ता है मिरर पर ही, और वहां से ये भाग जाता है, पैरेलल होकर, देखो पैरेलल हो गया। अगर ऐसे ही मारोगे, डॉट डॉट बढ़ाओ, लगेगा कि वही मारे हो, और ये जो है ना, ये लड़ करके कैसे बन जाएगा, ऐसे भागेगा ना, और ये यहाँ पे देखो मिल गया ना, वहीं से मारोगे, अगर ऐसे ही मारोगे, फिर ऐसे मारोगे, फिर लड़ेगा, फिर पैरेलल हो जाएगा, फिर मारोगे, फिर लड़ेगा, पैरेलल हो जाएगा, लेकिन सब जगह यही मिलता है, वो प्रतीत होगा। ये तुम्हारा समझ में आया, ये लगे। और एक चौथा केस है, केस 4, उसमें कैसा लाइट रे होता है, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारा जाता है, यहाँ यहाँ पर जैसे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पे आर होगा, है ना, तो कैसे होगा, इस पे हम मारेंगे, हम कैसे, ऐसे लाइट रे मारेंगे, लेकिन ये भागेगा कैसे, ऐसे हमको लाना है, यहाँ से मारा, तो ये जो है कैसे भागेगा, ऊपर, जहाँ से मारा वैसे भागेगा, नहीं यहाँ पे भी तो यही होता था, कनकेव विकेट था, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मारते तो उसी भाग जाता है उल्टा, तो यहाँ पर भी ऐसे भाग जाता है, लेकिन इसको पीछे कोई पढ़ाओगे तो लगेगा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जाके मिलता है ना, तो देखो ये 4 तरीका है इसमें, पहला पैरेलल मारोगे, लड़ के ऊपर भागेगा, डाइवर्ज होगा, और ये पीछे को मिलाओगे तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट में मिलता हुआ मालूम पड़ता है, उस पॉइंट क्या बोलते हैं, फोकस। दूसरा केस में अगर हम पोल पे मारेंगे, जिस एंगल पर, उसी एंगल पर रिटर्न हो जाता है, सेम एंगल बनाते हुए, ठीक। तीसरा में हम मारेंगे लाइट रे फोकस की ओर, एक्चुअली मारेंगे जब तो पॉइंट पे फोकस पे जाता हुआ मैंने दिखता है, लेकिन एक्चुअली जाता नहीं है, वो लड़ करके मिरर के सरफेस से पैरेलल हो जाता है, लेकिन लगता है कि उसी को मारे थे, अपीयर टू बी। ये चौथा में समझ गए, हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर उपयोग उसी पे लौट गए, समझ में आ गया चारों को। अब उसके बाद इमेज, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, दो कैसे ज्यादा नहीं, तो लिखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर, बस दो कैसे, दो याद कर लो,
केस फर्स्ट क्या है इसका? केस फर्स्ट है कि जब तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे कहां पर, ए फोकस और इनफाइनाइट के बीच में, या बियॉन्ड फोकस रख दो ना सबसे अच्छा, यानी क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिहाइंड फोकस, बिहाइंड फोकस, बिहाइंड फोकस बोलो, और कोई कोई बोलता है बिटवीन इनफाइनाइट एंड फोकस। तो कहाँ पे इमेज बनेगा, देखो कैसे, देखो बनाते हैं। इसमें दिए थे प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे मान लो इसका फोकस है झूठा वाला, एक्सिस एक्चुअली यहाँ पे आता है, तो एक वहीं पर रख दो फोकस के मेरे पोल, हम कहीं गलती क्या लिखे, पोल और, ठीक है, फोकस पे दूर रखना, ठीक है, फोकस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोल और इनफिनिट के बीच में रखा जाता है ना, यहाँ पे बिहाइंड पोल, पोल मतलब कि फोकस भले आ जाएगा बीच में, पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखना है, फोकस गुजरेगा, पर इसके दूर कहीं रख दो, बस इतना ध्यान रखो। तो दूर रखेंगे, मान लो हम कहीं रख दें, यहीं पर रख दें, कहीं रख दें, यहाँ पर रखना चाहिए, कहीं पर इसके दूर कहीं रख सकते हैं। एक लाइट कैसे जाएगा, लड़ेगा, कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर ऐसा, और इसको पीछे को बढ़ाएंगे और दूर जाएगा, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर बराबर बराबर रखना है। तो ये यहाँ पर आया, और एक लाइट से कैसे जाएगा, ऐसे, मान लो कि सेंटर कर्वेचर इसका यहाँ पे हमारे वही सी आर, तो ऐसे करीब दूर हो गया, ऐसे गाड़ी का पास तो लगता है कि डॉट 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 यहाँ पे आके मिलेगा, करीब यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा लौटता है ना कि लगेगा कि वो लाइट कहाँ पे जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, फिर वापस लौटा देगा कि कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया ना, और यही जो है क्या लिखे, ए डैश बी डैश लिखे, बी डैश लिखे, बताओ, हाँ ए डैश बी डैश लिखे, क्योंकि ये उससे छोटा बनता है, सेम साइज का नहीं बनता है छोटा, और डायरेक्ट बनता है सीधा, उल्टा नहीं ना है, देखो ऐसा इसका अगर जो इमेज ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन छोटा साइज का छोटा, मतलब छोटा मार्कर, तो क्या बनेगा, देन इमेज इन फॉर्म, इमेज जो है कहाँ बनता है जी, पहला कहाँ बना है ये, पोल और फोकस के बीच में ना, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनता है। दूसरा, इट इज कैसा होता है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अच्छा इसको हम लोग क्या पर्दा पे उतार सकते हैं स्क्रीन पर, नहीं, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा, इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड डायन ऑब्जेक्ट, ये हो गया ये केस। और दूसरा वाला केस है वही कि कहाँ बनेगा, पैरेलल लाइट मारोगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, इनफाइनाइट से, वही वाला रूल इसमें भी है, जो करके दिखा रहा है कि हम पैरेलल से रखते थे ऑब्जेक्ट को, पैरेलल पर कहाँ बनता था, फोकस पर, यहाँ पर भी वही है दूसरा वाला भी, चलो उसको बता देते हैं, याद रहेगा ना, पोल और कहीं रख दो, इसमें केस ज्यादा ये नहीं, दो केस है बस याद रखना है, पोल से दूर रख दो कहीं पर, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं रख दो ना भाई, कहीं रखो, इसका फिक्स एक जगह है, बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, चाहे तुम कहीं रखो, तो सटा के थोड़ा रखेगा पोल, दूर रखेगा, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो, और पोल फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट कहाँ पर, एट इनफाइनाइट, जब हम लोग इनफाइनाइट पर रखते हैं, इसको मिटाते हैं,
इंफ्रारेड को रखोगे तो कहाँ बनेगा? ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। तो तो कैसे आएगा लाइट? दो लाइट रे आता है, एक लाइट रे ऐसे लड़ेगा तो कहाँ जाएगा जी? यहाँ पे मिलता, ऐसे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आ रहा है वो लाइट, रेडियस कर्वेचर से आता है, वो प्रतीत होता है। यहाँ से ऐसे लाइट रे भगाएंगे और ऐसा और एक लाइट रे जैसे भागेगा, यहाँ पर आएगा पोल पर, पोल पे लड़ करके ये उसी डायरेक्शन में इधर उल्टा एंगल बनाते हुए इसको और पीछे पर बढ़ाए, वहाँ पे लगाना है आपको, ऐसे करें। पीछे पर बढ़ाएगी, तुरंत फोकस यहाँ बना दो, एक फोकस रहेगा। हल्का सा मैंने हल्का सा इधर उधर बनता है, लेकिन वो सेम ही रहता है। ये जो है ना इमेज बना तुम्हारा ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ये कैसा रहेगा जी? ये बहुत छोटा रहता है, फिल्म छोटा रहता है, तो कैसे क्या लिखोगे इसका? एफ विथ कैसे कहाँ बनेगा? एट फोकस, ये फोकस पे ही बनता है, एट फोकस। इट इज वर्चुअल इफेक्ट होता है, या इट इज यहाँ पे मच खाली जोड़ दो हो जाएगा, मच मतलब बहुत ज्यादा, इट इज मच डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट। सब कैसे याद हो गया? क्यों कि 8 गो तो टोटल है, सब मिला करके 6 गो इसका है, 2 गो इसका है, और क्या ये वाला? हाँ, लड़ा गया। और एक जो है यहाँ पे एंगल बनाते हुए लड़ा, ये दोनों जो है पर यहाँ पे पीछे कोई बढ़ाते हैं ना, एक्चुअली तो वेट करता नहीं है, पीछे की ओर बढ़ाए तो ये कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, नहीं यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे लड़ा ना, हाँ ठीक है, ऐसे भागेगा और यहाँ पीछे को बढ़ाएंगे तब जाके, अब ठीक है, अब ठीक है, फोकस से जाता है, रेडियस होकर हुए जाता है। यानी कि जब लाइट दो को लाएंगे पास और आर लड़ेगा, एक पोल पे लड़ता है और एक ऐसा लड़ता है कि लड़ करके फोकस से पास हुआ, पता चलता है कि पास हो रहा है, फोकस से जा रहा है, ठीक। इसको डॉट 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 डॉट, ये दोनों लाइट जो है पीछे को बढ़ाते हैं तो एक जगह कट करता है फोकस, ठीक है। अब 8वीं केस रिवाइज कर लो फिर से। चलो कनकेव मिरर में आओ, कनकेव मिरर में पहला कहाँ रखते थे? पोल और फोकस के बीच में कहाँ भाई इमेज बनता था? हाँ, तो तू बताओगे अब उसके बाद कहाँ रखते थे? पोल और फोकस के बीच में हम रख लिए, बता भी दिया, बिहाइंड बना इमेज, फिर कहाँ रखते हैं? अच्छा रुक जाओ, यहाँ ऐसे हम कुछ करते हैं, पूछेंगे खाली, मैं तुम लोग को याद हुआ करेंगे। चलो जी, पहला केस में चलो हम रात में शुरू करते हैं। ये कहाँ रखोगे पहला? यहाँ पर रखोगे ना, इमेज बनेगा, पीछे पर बनेगा ना, यहाँ बनेगा, यहाँ बन रहा था ना, गिरेगा नहीं, खाली डॉट दिखाते हैं, यहाँ बना बिहाइंड द मिरर। अच्छा दूसरा केस में कहाँ रखोगे? कहाँ? फोकस पे ही रख दो ना, यहाँ यहाँ पे रखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे रखोगे, फोकस पे न रखोगे तो कहाँ पे बनता था इमेज? यहाँ बनता था। अच्छा अब कहाँ रखोगे?
यस, यहाँ रखो, कहाँ पर बनेगा इमेज, इसके बियॉन्ड बनता था ना, इधर डॉट 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 करके दिखाते थे। अच्छा, चौथा केस में कहाँ रखोगे, कर्वेचर पर रखोगे, कहाँ पर बनेगा इमेज, उसी में बनता है नीचे, डॉट डॉट, देखो डॉट डॉट दिखा दो, इमेज है, ठीक है, ये इमेज है। पांचवा, अब कहाँ रखते हैं, यानी कि ये इसके दूर रखते हैं, कहाँ पर बनता जी, यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ बनता था ना डॉट डॉट, छोटा बनता था ना। अच्छा, लास्ट में कहाँ थे, यहाँ पैरेलल पर रखते थे ना, अब क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पर रखते थे, तो कहाँ बनता था, फोकस पे यहाँ बनता था, छोटा सा। छह के समझ में आ गया, और दो केसेस का भी बताइए कि याद हो जाएगा, कल पूछेंगे सब, हम समझ जाओ। इसके बाद फिर कहाँ थे? एक वो तुम लोग भी और यू के बारे में बता देते अभी, ये भी क्या होता है, यू क्या, जो भी है, एक है यू और एक होता है एफ। तो भी को बोलते हैं क्या, याद है नहीं, सुनो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी मिरर, फ्रॉम दी मिरर। और क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, फ्रॉम दी मिरर। और एक क्या होता है, फोकल लेंथ, है ना। तो देखो, इसका रिलेशन होता है इसके बीच में, इसका रिलेशन भी होता है, याद कर लेना, सभी मिरर के रिलेशन 1/v प्लस 1/u बराबर होता है क्या, 1/। फिर ये रिलेशन है, फिक्स है फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर्स, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, चाहे वो कनकेव हो चाहे क्या हो, कन्वेक्स, दोनों के लिए रूल यही है, बड़े फॉर्मूला है, रिलेशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि हम एक बना के दिखा देते हैं, ये पोल, ये फोकस, ये रेस ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग कहाँ पर रखें, जैसे मान लो हम, चलो हम यहाँ यहाँ यहीं पर रखते हैं, लड़ा ऐसे भागा, एक लड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा, और बड़ा बना, ये पोल, एक फोकस, ये रेस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर रखे, एक लाइट होकर इसे भागा, इसी को पीछे पर बढ़ा, एक लाइट ऐसे भागता है लड़ करके, वापस इसी के जो पीछे पर बढ़ाते हैं, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये टेस्ट देखो जी। तो हम क्या जाने कि जो पोल से, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, रखे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं क्या, यू। यस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, मिरर के पोल से नापा जाता है। और ये पोल से ही यहाँ वाला और यहाँ वाला का दूरी, मतलब हमको इमेज इधर भी ले सकते थे, अब बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, इमेज कहीं बनेगा, लेकिन यू हमेशा बाएं ही रखा जाता है, याद अगली पाएंगे। तो ये क्या हो गया, भी हो गया, समझ में आ गया, ये कौन क्या है, ये जहां रखो, उससे मतलब यहाँ रखो, यहाँ रखो, वहीं रखो, तो ये यू ही कहलाएगा ये। और इसको तुम कहाँ रख रहे हो, हमेशा बाएं तरफ रख रहे हो ना, तो यू का जो वैल्यू होता है ना, यू इज ऑलवेज इन निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव में रहता है, क्योंकि इसका फिक्स रहता है कि हम लोग बाएं तरफ ही रखते हैं मिरर, हमेशा निगेटिव रहेगा यू, यानी कि यू जो होगा वो हमेशा रहेगा किस में, निगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा, चाहे कैसे कहूँ वो, लेंस को भी पढ़ाएंगे तो उसमें यू हमेशा माइनस में रहेगा। अच्छा भी, तो बताओ इसमें भी का वैल्यू क्या है, माइनस है कि प्लस है, इसमें प्लस है, क्योंकि देखो ये दाहिने बन रहा है ना, नंबर लाइन पढ़े हो, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन जैसे, नंबर लाइन में चाहे एक्स वाई एक्सिस करो ना, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई हो गया देखो, तो ये हो गया एक्स, ये वाला एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। तो जो ये ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से जो दाएं होता है उसको प्लस में लिया जाता है, ओरिजिन को जो बाएं रहता है उसको माइनस में, ओरिजिन को जो ऊपर में जाता है उसको प्लस लिया जाता है, ओरिजिन को जो नीचे रहता है वो माइनस में। इसको साइन कन्वेंशन रूल पढ़ते हैं, साइन
SIGN, साइन कन्वेंशन रूल, रूल बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो, अगर कोई बोलेगा, तो मान लो कि जो इमेज होगा उसका हाइट भी तो होगा, हाइट। ये देखो, जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं H1, और जो इसका हाइट है, किसका, इमेज का, इसको बोलते हैं H2, ठीक है। H1 किसका हाइट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का। H2 किसका हाइट हो जाएगा, इमेज का। तो बताओ तो, यहाँ पे जो H1 हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा सीधे ना रखोगे, उलट को तो रखोगे नहीं ना, हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखोगे। और जो इसका इमेज बनेगा, उसका हाइट भले सीधा या उल्टा हो सकता है। तो बताओ इस स्थिति में H2 क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि सीधा बना है। अगर ये मान लो कहीं इधर बनाते हैं ना, केस पड़े थे ना हम लोग, उल्टा बनता था, ये मान लो कहीं से उलट जाता था, उसमें H2 क्या हो जाता, माइनस हो जाता। समझ गए कैसे कैसे लेना है साइन कन्वेंशन। अगर यू हमेशा, तो ये तो रहेगा निगेटिव में ही, v का वैल्यू बदलता रहेगा, दाहिने बनेगा तो प्लस हो जाएगा, बाएं बनेगा तो माइनस हो जाएगा इमेज। अगर ऊपर की ओर बनेगा तो एच, जो H2 है इसका वैल्यू क्या रहेगा हमेशा, पॉजिटिव। अगर नीचे की ओर बन जाता, अगर मान लो नहीं बनाते थे, यहाँ पर हम छोटा सा बना भी देते हैं, चलो यहाँ पर फोकस कहाँ रखें, यहाँ रखें, चलो लाइट से भागा, लाइट ला रहा, फिर यहाँ से भागा, यहाँ बना ना, ये जो है एड्रेस ए बी, यहाँ पे बी एड्रेस, जो यहाँ पर बना, ये देखो उल्टा हो गया, तो इस पर निगेटिव हो जाएगा, उलट ना गया, उल्टा हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो क्या साइन कन्वेंशन रूल सबको पता जान गया, तो कैसे कैसे लेना है, इसका रिलेशन भी जान गए। और फोकस का बात आता है, देखो फोकस, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, दो मिरर्स के बारे में पढ़े ना, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो देख रहे हो कि जो कनकेव ये जो है मिरर, इसका फोकस कहाँ पर है, बाएं तरफ है। तो देख लो कि जो फोकस होता है ना कनकेव का, फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा इसका। लेफ्ट साइड रहने के चलते कैसा हो जाएगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे देखो, नहीं पोल है, समझ इसको, देखो बाएं निगेटिव, तो इसलिए ये निगेटिव हमेशा हो जाता है। और वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर का बात करें, तो कन्वेक्स मिरर कहाँ पर होता है फोकस, दाहिने, अभी नहीं बताया था, इसका जो है स्लाइड लड़ाते थे तो कहाँ पाते था, ऊपर की ओर, इसको पीछे पर बढ़ाते थे ना, एक पॉइंट पे जाकर मिलता था, इसको क्या बोलते थे, फोकस। तो बताओ, ये वाला समझ लो, ये चीज है पोल, पोल और इन समझ इसका एक पता है। इसका दाहिने क्या है, फोकस, ये भी दाहिने, दाहिने क्या रहता है, प्लस, यानी कि इसका फोकस कन्वेक्स मिरर का कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, याद रहेगा। चलिए, ये समझ में, कल से न्यूमेरिकल बताएंगे। कल से न्यूमेरिकल आ जाओ सीधा, यहीं पर है, चलो ठीक है।